हेलो बच्चों, मैं अली सर आप लोगों के लिए आपके अपने सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर एक महत्वपूर्ण वीडियो आगामी सीयूटी यूजी 2024 की एग्जाम देने जा रहे हैं। कैसे तैयारी करें, किन चीजों से बचना चाहिए, उन सभी महत्वपूर्ण टिप्स आप लोगों को लेकर उसी पे हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। क्या महत्वपूर्ण टिप्स होंगी आप लोगों के लिए? चलिए, आप लोगों के अली सर। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के लिए जो पहली टिप्स होगी, परीक्षा के पैटर्न को समझना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब तक आप लोग ठीक है आगे ना बढ़िए, तब तक आपको परीक्षा का पैटर्न नहीं पता है। जैसे मैं बात करूं सीयूटी की, सीयूटी के परीक्षा के पैटर्न की हम लोग चर्चा करें तो हम लोगों को कैसा दिखाई देता है? बेटा, आप लोगों को 3 खंडों में ये अलग अलग बटी हुई दिखाई दी जाती, 3 सेक्शन आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन पूरा लैंग्वेज का आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, इसमें भाषा आप लोगों को देखने को मिलती है, आप लोगों को भाषा चुनने को कहा जाता है, उसी के आप लोगों को यहाँ टेस्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा सेक्शन जो है आप लोगों का वो डोमेन का है, जिसको आप लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री रखते हैं, जियोग्राफी रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, पीसीएम पीसीबी जो आप लोग समझना चाहें। और थर्ड सेक्शन आप लोगों का जो देखने को मिलता है, जर्नल टेस्ट का देखने को मिलता है। मतलब आप लोगों को सीयूटी की एग्जाम अगर देने आप लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मस्ट है कि आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न समझना चाहिए और किस खंड से, किस सेक्शन से कितना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करूं बच्चा, आप लोगों की भाषा और जनरल टेस्ट वाला सेक्शन आप लोगों के लिए मस्ट है। तो जब तक आप इस पैटर्न को नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक आप लोगों का आगे की जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं होंगी। मतलब कहीं ना कहीं आप मार्ग से भटक जाओगे। बात करूं मैं बच्चों आप लोगों के लिए सिलेबस के साथ तैयारी करें। ये दूसरी आप लोगों के लिए मेरे द्वारा आपको टिप्स दी जाएगी कि आप लोगों को सिलेबस पीडीएफ निकाल के रख लीजिए भैया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, एनटीए की, तो वहां आप लोगों को, आप जिस भी स्ट्रीम से आ रहे हो, आपके सारा सिलेबस वहां पे डला है। सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने साथ रखिए। पढ़ रहे हैं तो जो जो चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है, उस पर क्या करते जाइए बच्चा, टिक लगाते जाइए बढ़िया से। तो सिलेबस को साथ रखे और बढ़िया से अपनी एग्जाम को, और अभी आप लोग इन चीजों से नजरअंदाज किए, मतलब आप लोगों की तैयारी, आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर बात करें कि सर और किस पे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को? बच्चों देखो, जो आप लोग लगता है ना कि सर बच्चा मेरा ये कमजोर क्षेत्र है, जैसे आप लोग देखोगे 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है और आप लोगों का, ठीक है, डोमेन अच्छा होगा क्योंकि कक्षा 12 में हम डोमेन ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज भी आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों आपके मजबूत होंगे। लेकिन बच्चों का सेक्शन 3 थोड़ा कमजोर होता है, जनरल टेस्ट वाला। तो आप लोगों को इस पे काम करना चाहिए, कमजोर क्षेत्र को, उसको रोज रेगुलर 2-3-4 घंटे आप लोगों को देना ही है। इसके अलावा 2-3 घंटे आप लोगों को लैंग्वेज और डोमेन को देते जाना है। तो कमजोर क्षेत्र पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना। मैं बताता भी जा रहा हूं किस प्रकार की चीजों पे आप लोगों को काम करना है। इसके बाद बात करूं बच्चों, जो बुनियादी विषय हैं उनकी तैयारी को और आप लोगों को मजबूत बनाना है। मतलब जहां आपका फाउंडेशन टिका है, आप लोगों की सीयूटी की एग्जाम किस पे टिकी है, तो आप लोगों की जर्नल टेस्ट पे और लैंग्वेज पे टिकी है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जो यूनिवर्सिटी हैं वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आप लोग देखोगे कंपलसरी ही मांगती है, कई कई सिर्फ डीयू को छोड़ दो। और डीयू में भी एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी तो मांगता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बात करें सर, ठीक है, तैयारी के लिए, सीयूटी की तैयारी के लिए बच्चों आप लोगों को शॉर्ट नोट भी मस्ट है। ठीक है, आप लोग देखोगे आपकी जो सीयूटी की तैयारी है, इसमें आप लोगों को शॉर्ट्स नोट भी उतने ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं बेटा। क्यों महत्वपूर्ण बन जाते हैं बेटा? देखो, शॉर्ट नोट में क्या होता है ना, आप वन लाइनर बना लेते हो, एक एक लाइन में आप लोग जो थ्योरी पढ़ते हो अपने अनुसार उसको वन लाइन में लिख लेते हो, और जब एग्जाम का टाइम आएगा ना बेटा, यही शॉर्ट नोट तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगा। तो आप लोग अभी शॉर्ट नोट बनाते जाइए साथ साथ में, और जितना हो सके वन लाइन में लिखने का प्रयास करिए कंटेंट को, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है या आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको। तो शॉर्ट नोट बनाएं और वन लाइनर में लिखने का प्रयास करें। सर सीयूटी के लिए कोई बुक है क्या भैया? नहीं, आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो आप लोगों को करना है। ठीक है, एनसीईआरटी को भी मार्केट में बहुत सारी बुक मिल रही होंगी भैया, उनको ना खरीदें, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट करके वो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही, कैसे तैसे भी माल कमाने। ठीक है बच्चा, तो एनसीईआरटी को यूज करो, बढ़िया से मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, और हम लोगों की जो प्रतिज्ञा बैच आई है, इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़िए। अगर आपको अपनी तैयारी को बहुत 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 अच्छे से करना है तो हमारी प्रतिज्ञा बैच आई है बच्चों। इस प्रतिज्ञा बैच, ठीक है, वैसे आपको प्रतिज्ञा बैच के बारे में बता देता हूं क्यों आप लोगों को जुड़ना चाहिए बेटा। गूगल पे जाइए, यहां लिखिए अड्डा 247। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है, यहां इस पे क्लिक करिए। ठीक है, इस पे क्लिक करिएगा आप लोग, ये खुल रहा है। ठीक है,
ये खुल गया है। ऑल कोर्सेज में आइए, ऑल कोर्सेज में ऑल कोर्सेज में आप लोग आएंगे, 2 सेकंड। ये यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, ये सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम, ये आप साइंस के बच्चे हैं तो यहाँ जाइए, सीयूटी आर्ट्स वाले हैं यहाँ, जिसको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की प्रतिज्ञा बेस्ड लेनी हो, जैसे मैं आर्ट्स में आ जाता हूँ बेटा, तो ये आप लोगों के लिए 2000 रुपए की मिल रही है। देखो कैसे प्रतिज्ञा बेच आप लोगों के लिए बाय नाउ पे यहां पर जाते हैं आप, यहां एक फैकल्टी डिस्काउंट अली सर का है, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा इससे Y766, ठीक है, Y766, देन इसको आप लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो Y766 कूपन अप्लाइड, 2074 रुपए का आप लोगों को पड़ रहा है। कंटिन्यू पे जाइए, अपनी डिटेल फिल कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर और जीमेल, देन इसको कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों को ठीक है, आप लोगों का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। बच्चों और भी एक चीज और सुनिएगा, अगर आपको इसको लेने करने में कोई दिक्कत आती है तो कंसल्टेंट के तौर पे आप लोगों को मैं अली सर, ठीक है, पेड क्लासेस में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को इनरोल कराने में हेल्प कर सकूं। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को तभी इस बैच को लीजिएगा बच्चों जब आप लोग 100% ये हो कि नहीं मुझे डीयू चाहिए ही, मुझे बीएचयू चाहिए ही, मुझे एयू चाहिए ही, तभी आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इनरोल करेंगे। तो चलिए इन्हीं टिप्स के साथ आगामी जो आप लोगों के जो 50-55 दिन होने वाले हैं, आई होप आप लोगों को यहां से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए फटाफट से प्रतिज्ञा बैच के अंदर और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आप नए भी हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।